अगर हमारे बच्चे किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड सॉन्ग को गुनगुना दें या तो एक अच्छा डांस प्रस्तुत कर दें, तो कैसे भरी महफिल में हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये मेरा जो भारतीय समाज है ये किस दिशा में जा रहा है। विदेशों की ओढ़ी हुई संस्कृति से हम इतने खुश होने लगे कि हमें हमारी संस्कृति से शर्म आने लगी। सादर विनय के साथ मैं डॉक्टर ममता शर्मा आप सभी का अपने चैनल माधव मंथन में स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 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 अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपके पास समय समय पर पहुंचते रहें। आज का जो कल्चर है उसमें बच्चे भी उतने ही व्यस्त रहते हैं जितने बड़े, लेकिन आज का जो वक्त है या कहें कि कोरोना काल है उसमें बच्चों के पास भरपूर समय है। ऑनलाइन क्लासेस भी घर से ही चलती हैं, बाहर कहीं जाते नहीं, बच्चे घर में ही रहते हैं। तो ज़रा ये बताइए कि हम और आप अपने बच्चों को क्या इस समय के बेहतर सदुपयोग का मौका दे रहे हैं। देखिए, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को कुछ नहीं पता। आप उन्हें टीवी दिखाइए, आप उन्हें सारे दिन मोबाइल पर गेम खिलाइए, या फिर आप उन्हें कुछ अच्छी चीज़ें सिखा दीजिए। लेकिन हम में से कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को इस समय के सदुपयोग से सही शिक्षा और सही संस्कार देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जब कोई भी पेड़ जिसके फल आज हम खाते हैं वो तभी फल देता है जब उसके बीज लगाए जाते हैं। बीज कभी न कभी पेड़ बनता है। सही समय और सही परिस्थितियों के साथ एक दिन वो पेड़ बनकर अपने समाज को फल देता है। हमारे माता पिता ने हमें सही संस्कार दिए जो हमारी पीढ़ी तक आगे भी बढ़े, लेकिन आज जो हमारी जिम्मेदारी है कि उन संस्कारों को हम अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करें, उन संस्कारों के वृक्ष अगली पीढ़ी में लग सकें, वो उनके फल खा सकें। उसके लिए हम आज उनके अंदर ये बीजारोपण करें। तो आप और हम सभी माता पिता क्या ये जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रहे हैं? हम में से कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे को 4 इंग्लिश गाने याद हों कि ना हों, लेकिन गीता के 4 श्लोक अवश्य याद हों, हनुमान चालीसा जरूर याद हो, गायत्री मंत्र अवश्य याद हो, उनको रामायण की कुछ पंक्तियां अवश्य याद हों। आज जो संस्कारों के छोटे छोटे बीज हम उनमें डालेंगे, कल वही सघन वृक्ष भी बनेंगे। उनकी छाँव में ये संस्कृति, ये सभ्यता और हमारा भारतीय समाज पनपेगा। आप अन्य धर्मों की ओर भी जरा एक रुख कीजिए। मैं किसी धर्म विशेष की बुराई या बड़ाई नहीं कर रही, लेकिन जरा एक बार अन्य धर्मों की ओर रुख करके यदि हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि अन्य धर्मों में बच्चे सही समय पर नमाज अदा करते हैं, संडे के दिन चर्च जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, पूजा और सेवा की विधियां सीखते हैं। लेकिन सबसे अधिक क्षत विक्षत अगर कोई धर्म हो रहा है, सबसे अधिक पश्चिमीकरण का नशा किसी धर्म पर चढ़ रहा है, तो वो हमारा हिंदू धर्म ही है। हमारे बच्चे अपने धर्म से भागने लगे। जैसे ही वो युवा होने लगते हैं, धर्म का नाम भी उनको पसंद नहीं आता। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे धर्माधिकारियों ने हमारे धर्म की गलत व्याख्याएं कर करके हमारी नई पीढ़ी को उससे काट दिया, उससे अलग कर दिया। लेकिन ये आवश्यक नहीं कि हमारे बच्चे बाहर कथा और कीर्तन में जाएं, बाहर सत्संग में जाएं, तभी धर्म की सही व्याख्या सीखेंगे। हम माता पिताओं का भी कुछ धर्म है। हम माता पिता घर में बैठकर भी उन्हें सही संस्कारों की शिक्षा दे सकते हैं। अब ज़्यादातर माता पिता का तर्क जो होता है वो ये होता है कि हम अपने बच्चों को सही संस्कार कैसे दें, क्योंकि वो हमारे साथ इन चीज़ों के बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहते, बैठना ही नहीं चाहते, वो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते। कुल मिलाकर उन्हें इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं। लेकिन जरा आप अपने मन से पूछना, आपको इन चीज़ों में कितनी रुचि है? क्या आप कभी 10 मिनट अपने मंदिर में भगवान के पास बैठते हैं? क्या आप स्वयं कभी कथाएं सुनते हैं? क्या आप कभी स्वयं इन सब चीज़ों में रुचि लेते हैं? जब आप ही रुचि नहीं लेते तो आपके बच्चे कैसे लेंगे?
आप उनको किस मुंह से ये कहेंगे कि आप ये सब कीजिए, अगर आप स्वयं ही उसमें रुचि नहीं लेते। आप अगर हर रोज़ स्वयं 10 मिनट अपने मंदिर में बैठना शुरू कर दें, आप अगर हर रोज़ स्वयं अपने धर्म की चर्चा करना शुरू कर दें, आप हर रोज़ स्वयं अगर अपने धर्म से जुड़ी हुई बातों पर अपने बच्चों के साथ 10 मिनट का भी डिस्कशन करना शुरू कर दें, यकीन मानिए मैं दावे के साथ कहती हूँ आपके बच्चे अवश्य रुचि लेंगे, अवश्य रुचि लेंगे। ये बात मैंने अपने आप पर, अपने जीवन पर और अपने बच्चों पर प्रयोग करके देखी है। आज समाज में एक हंगामा मचा है कि धर्म खतरे में है, धर्म को बचाओ। कैसे बचाएंगे? लाठी डंडा लेकर धर्म बच जाएगा, या हू हल्ला करके या सोशल मीडिया पर 4 पोस्ट कर देने से धर्म बच जाएगा? अगर धर्म रूपी वृक्ष को बचाना है तो पुराने वृक्षों के गिरने से पहले नए वृक्षों का बीजारोपण कर दीजिए, ताकि पुराने धर्म रूपी वृक्ष जब बूढ़े होने लगे तो हमारी नई कोंपलें फूटने लगे, हमारी नई पीढ़ी में वो धर्म ट्रांसफ़र हो, हमारी नई पीढ़ी में वो संस्कार ट्रांसफ़र हो, उनको अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में शर्म ना आए, उनको अपने आप को हिंदू कहने में शर्म ना आए। और जब तक आप अपने धर्म से जुड़े हुए गर्व, अपने धर्म से जुड़ी हुई गौरव गाथाएं अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, नहीं सुनाएंगे, नहीं समझाएंगे, तब तक उनको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास कौन सा खजाना है। पश्चिमीकरण की जो अंधी दौड़ में हम सब दौड़ रहे हैं, वो पश्चिमीकरण आज भारतीय संस्कृति की ओर दौड़ रहा है। वो पश्चिमीकरण आज भारतीय संस्कृति में शांति ढूंढ रहा है। आपने कितनी बार देखा होगा, पश्चिम से जुड़े हुए कितने लोग आज हमारे धार्मिक स्थलों पर माथा टेकने आते हैं। आखिर हमारे संतों के पास ऐसा क्या है जो वहां नहीं? हमारा धर्म वो सघन बट वृक्ष है जिसकी छांव ना जाने कितने भूले भटके और परेशान लोगों के लिए शांति का पथ अग्रसित कर देती है। इसलिए वो लोग वहां से भागते हैं हमारे धर्म की छांव में, और हम अपने आप को पश्चिमी कहकर, अपने आप को मॉडर्न कहकर न जाने कितनी बड़ी उपलब्धि समझते हैं। अरे हो जाइए मॉडर्न, कोई मना नहीं करता। आप बाहरी आवरण से कितने भी मॉडर्न हो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी धर्म को हानि नहीं पहुंचेगी। किसी भी धर्म को हानि तब पहुंचती है जब हमें हमारे धर्म को फॉलो करने में, हमें हमारे धर्म से जुड़ने में शर्म आने लगे। जब तक हमें हमारे धर्म से जुड़े रहने में गर्व है, हम चाहे जीन्स पहनकर, चाहे साड़ी पहनकर, चाहे बिंदी लगाकर या बिंदी हटाकर किसी भी तरह से उसको फॉलो करें। लेकिन अगर यहाँ गर्व है, यहाँ उसके लिए इज्जत है, यहाँ उसके लिए प्यार है, तो हमें कोई भी चीज़, कोई भी मॉडर्नाइजेशन अपने धर्म से प्यार करने से नहीं रोक सकता। तो ज़रा इस बात पर अवश्य गौर कीजिएगा कि हम अपने बच्चों को इस लॉकडाउन के अद्भुत समय में बहुत सारे संस्कार दें, बहुत सारी नई चीज़ें सिखाएं। हमने हो सकता है कि उनको इस लॉकडाउन में ना जाने कितने सॉन्ग, कितने डांस, कितनी पेंटिंग सिखाई होंगी, लेकिन उनको जो सही में आवश्यकता है, जिससे उनके जीवन को एक दिशा मिलेगी, दिशा विहीनता, डिप्रेशन जैसी चीज़ें उनके जीवन में नहीं आएंगी, तो वो है अपने धर्म के बीज डालना, अपने संस्कारों के बीज डालना। तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप अभी से, आज से ही ये प्रयास कीजिए। हम अपने बच्चों को 2, 4, 5, 10 मिनट अपने धर्म से जोड़ेंगे, उन्हें हर रोज़ कुछ नया सिखाएंगे, अपने धर्म से जुड़ा हुआ कुछ अच्छा सिखाएंगे, ताकि जब मेरा बच्चा भरी महफिल में हनुमान चालीसा गाए, मुझे तब खुशी हो, मेरा सीना तब गर्व से चौड़ा हो जाए। मेरा बच्चा जब गीता के श्लोक सुनाए, तब मुझे लगे कि मैंने असली माँ होने का धर्म पूरा किया है। वो संस्कार और वो संस्कृति जब हमारे गर्व का कारण बने, हमारे सीने चौड़े हो जाएं, तब समझ लेना कि हमें हमारे धर्म से सही में प्रेम हो गया है। और उस दिन हमें ये हंगामा मचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि धर्म खतरे में है। हमारा धर्म स्वतः अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। मेरी बातों पर चिंतन और मंथन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये अति आवश्यक विषय है, यह आज की आवश्यकता है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें इन सब बातों पर चिंतन और मंथन करना है, इन बातों को फॉलो करना है और दूसरों तक पहुंचाना है। इसलिए मेरी इन बातों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, मंथन कीजिएगा। नमस्कार।